हेलो साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल खान जी के करंट अफेयर्स में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पॉलिटी के काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न कराने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आपके एग्ज़ाम में एक ना प्रश्न यहां से ज़रूर बनेगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 महीने 23 दिन। ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 महीने 14 दिन। या ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। या ऑप्शन डी 2 वर्ष 11 महीने 7 दिन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 महीने 23 दिन। या ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 महीने 14 दिन। या ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। या ऑप्शन डी 3 वर्ष 11 महीने 16 दिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 3 वर्ष 11 महीने 16 दिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? ऑप्शन ए क्रिप्स प्रस्ताव। ऑप्शन बी साइमन कमीशन। या ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना। या ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आई थी? सन 1946 में। और माउंटबेटन योजना भारत कब आई? 1947 में। और साइमन कमीशन भारत कब आया? सन 1928 में। और क्रिप्स प्रस्ताव भारत कब आया था? सन 1942 में। यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है कि कैबिनेट मिशन योजना जब भारत आई तो इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष इसके थे सर पैथिक लॉरेंस। ओके, सर पैथिक लॉरेंस। इसके साथ साथ अन्य सदस्य जो थे वो स्टेफर्ड क्रिप्स या एबी अलेक्जेंडर थे। जब भारत में कैबिनेट मिशन योजना आई उस समय इंग्लैंड के जो पीएम थे क्लीमेंट एटली, और वहाँ के जो किंग थे वो थे जॉर्ज 6। तो साथियों, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम संविधान सभा की अनौपचारिक मांग किसने की थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी तेज प्रताप सप्रू। या ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। या ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की अनौपचारिक मांग सन 1895 में की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम संविधान सभा की औपचारिक मांग किसने की थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी तेज प्रताप सप्रू। या ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। या ऑप्शन डी एम एन रॉय। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी एम एन रॉय। एम एन रॉय ने भारतीय संविधान की औपचारिक मांग सन 1934 में की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग किसने की थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी तेज प्रताप सप्रू। या ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। या ऑप्शन डी एम एन रॉय। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी? अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी? ऑप्शन ए 389। ऑप्शन बी 292। या ऑप्शन सी 400। या ऑप्शन डी 270। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 389। साथियों, ये 389 जो सदस्य हैं ये कहाँ से लिए गए थे? ब्रिटिश भारत से 292 सदस्य लिए गए और देशी रियासतों से
93 सदस्य लिए गए और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से लिए गए थे। तो टोटल कितने हो गए? 389 सदस्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रथम संविधान सभा में 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कुर्ग कर्नाटक, या ऑप्शन सी बलूचिस्तान, या ऑप्शन डी पूना महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी पूना महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, प्रथम संविधान सभा में एक सदस्य का चुनाव कितनी जनसंख्या पर निर्धारित किया गया था? ऑप्शन ए 2 लाख, या ऑप्शन बी 3 लाख की जनसंख्या पर, या ऑप्शन सी 5 लाख की जनसंख्या पर, या ऑप्शन डी 10 लाख की जनसंख्या पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 10 लाख। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जुलाई 1946 में 296 सीटों पर चुनाव हुए, इनमें से कितने सीटों पर मुस्लिम लीग चुनाव जीती थी? ऑप्शन ए 73, ऑप्शन बी 74, या ऑप्शन सी 75, या ऑप्शन डी 76। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए 73। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 26 अक्टूबर 1946 को सरकार का पुनर्गठन किया गया, इनमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? ऑप्शन ए 295, ऑप्शन बी 230, या ऑप्शन सी 299, या ऑप्शन डी 300। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 299। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रथम संविधान सभा में सबसे कम सदस्य कहाँ से चुने गए थे? ऑप्शन ए संयुक्त प्रांत, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी बंगाल। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी असम। देखिए असम से कितने सदस्य चुने गए थे? 8 सदस्य। और सबसे अधिक सदस्य कहाँ से चुने गए थे? संयुक्त प्रांत से। कितने? 55। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रथम संविधान सभा में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, या ऑप्शन सी 15, या ऑप्शन डी 20। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 15। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, निम्न में से कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? ऑप्शन ए 209, ऑप्शन बी 210, या ऑप्शन सी 211, या ऑप्शन डी 212। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 211। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, कुल कितनी महिला सदस्यों ने इसमें भाग लिया था? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, या ऑप्शन डी 11। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 10 महिला सदस्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, निम्न में से किसे संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, या ऑप्शन सी एच.सी. मुखर्जी एवं वी.टी. मुखर्जी। ऑप्शन डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी एच.सी. मुखर्जी एवं वी.टी. मुखर्जी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, संविधान सभा की कौन सी बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शन ए पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, या ऑप्शन बी दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, या ऑप्शन सी तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946।